24,000 का सहारा स्कैम याद है क्या? अच्छा, 49,000 करोड़ वाला PACL स्कैम तो याद ही होगा। तो नहीं याद है तो कोई बात नहीं। अब एक और स्कैम होने वाला है आपके साथ। जानना चाहते हैं तो पूरी वीडियो के तह तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं नीरज त्रिपाठी। आपकी नज़र है फोकस 24 लाइव पर। चलिए शुरू करते हैं। अब पूरी तरह एक तह तक लेकर चलते हैं आपको। साथियों, जो बताऊंगा ध्यान लगाकर सुनना, क्योंकि एक नए मॉडल का होने वाला स्कैम चुपचाप आपके गांव, आपकी बस्ती में घुसने के प्रयास में है। नाम है भरोसे का लिबास और सरकारी, लेकिन अंदर की कहानी एक जैसी। आप जानेंगे कि कैसे सहकारिता मंत्रालय के तहत चल रही नई योजनाएं अगला बड़ा ट्रैप बन सकती है। 2,516 करोड़ का पैक्स डिजिटाइजेशन, 10,000 करोड़ की चीनी मिलों की स्कीम और 2 लाख नई सोसाइटीज। यह सब कहाँ जा रहा है? इन सब का रुपया जा कहाँ रहा है? एक बड़ा सवाल कि क्या हम लोग 2025 में भी साल 2012 वाली गलती करने जा रहे हैं? अगर हाँ, तो आपको पूरी बात ध्यान से सुनना चाहिए। अब सहारा से शुरुआत करते हैं। हाँ, वही सुब्रत राय वाली सहारा। साथियों, साल 2011 में एक CA सेबी को एक लेटर लिखा और बताया कि सहारा की 2 कंपनियां SIRECL और SHICL 24,000 करोड़ जुटा चुकी हैं, वो भी बिना किसी नियम के। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पैसे कैसे कलेक्ट किया गया। तो बता दें कि यह पैसा OFCD यानी ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के नाम पर उस वक्त 3 करोड़ से अधिक इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ आकर्षित किया। इसमें अधिकांशतः या तो गांव के लोग थे या फिर छोटे कस्बे के। वादा किया गया एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, सेफ इन्वेस्टमेंट है। हालांकि सेफ नहीं, कोई सेबी से अप्रूवल नहीं था। वहीं साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को इन्वेस्टर्स के पैसे रिटर्न करने का आदेश देती है। सहारा चीफ सुब्रत राय सहारा जेल भी गए, लेकिन साल 2024 तक की बात करें तो सिर्फ 138 करोड़ 17,526 इन्वेस्टर्स के पैसे मिल पाए। बाकी के 3 करोड़ निवेशक कहाँ गए, किसी को पता नहीं। अब PACL को याद कर लीजिए। 49 करोड़ का सबसे बड़ा स्कैम था। एक तरफ PACL लिमिटेड पूरे तन्मयता से देश के 55 करोड़ लोगों से 49 करोड़ रुपया जुटा रहा था, वो भी एग्रीकल्चर और ज़मीन के कारोबार के नाम पर। साथ ही PACL की थोड़ी सी ब्लैक फेस पे अगर नज़र डालें, ब्लैक बैक कहानी पे नज़र डालें, तो PACL प्रमुख निर्मल सिंह भंगू, जो इसका सर्वेसर्वा था, मुखिया था, उसने साल 1996 को अपने जीवन की कैरियर शुरुआत किया दूध बेचने को से लेकर, और साल 2015 तक आते आते 1 करोड़ 83 एकड़ का मालिक बन जाता है, यानी कि न्यूयॉर्क के 1700 सेंट्रल पार्क के बराबर की संपत्ति। ये पूरा मामला तब प्रकाश में आया जब CBI ने साल 2015 में केस दर्ज किया, लेकिन अभी तक सिर्फ 1021 करोड़ 208 मिलियन इन्वेस्टर्स के पैसे रिटर्न मिले हैं। कहा जाए तो सिर्फ 2% लोगों को वापस मिले हैं अपनी गाड़ी की कमाई का धन। दरअसल साथियों, सहारा और PACL में कुछ पॉइंट कॉमन थे, जिसमें पहला, गांव और कस्बों को इन लोगों ने अपना निशाना बनाया। आप जानते हैं यहाँ आर्थिक लिटरेसी कम होती है। दूसरा प्रमुख चाल इनकी जो थी वो इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न देने की बात कही जाती थी।
जो बैंक या कोई संस्था नहीं देती। गांव गांव एजेंट जोड़े गए इनके। कह सकते हैं कि उस दौरान हर 10 घर में 1-2 कंपनियों के एजेंट आसानी से मिल जाते थे। फर्जी कागजात की भरमार हुआ करती थी। सरकार चुप थी। कहने का मतलब यही पैटर्न वापस दस्तक दे चुकी है। अब आपको लग रहा होगा भला ये क्या भला है, तो याद दिला दें कि अभी हाल ही के साल 2021 में बीजेपी सरकार की सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की, जिसका जो मंत्रालय होम मिनिस्टर अमित शाह को मिला। बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव का कुल जमा पूंजी जो उद्देश्य था वो यह था कि 8 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मजबूत किया जाएगा। लेकिन अब आप यहाँ से समझना शुरू कीजिए। आप पैक्स यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जो लोग इस क्षेत्र में होंगे वो समझ रहे होंगे। बता दें कि गांव स्तर पर बनाए गए भारत में कुल 1,01,524 पैक्स हैं अपने देश में। अब आप इसमें प्रॉब्लम क्या है उसको समझिए। भारत में एनपीए की संख्या 1,72,05,550 है, जबकि लोन की बात करें तो 1,43,044 है। सिर्फ 47,297 पैक्स फायदे में हैं। ये सब आरबीआई के अंतर्गत नहीं आते, क्योंकि इन पर धारा 1949 लागू नहीं होता। वहीं लोकल पॉलिटिशियन चेयरमैन बन जाते हैं पैक्स के। और इसकी कमजोरी की बात कर ले तो सॉफ्टवेयर लीक होते हैं, बुकिंग फ्रॉड का खुला खेल चलता है। अब सुनिए उत्तराखंड की कहानी। क्या हुआ? उत्तराखंड में साल 2022 में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने 5,60,000 प्रति पैक्स खर्च किए, वो भी डिजिटाइजेशन के नाम पे, जबकि केंद्र की साफ गाइडलाइन है कि 1.20 ही होनी चाहिए। यह बात खुद अमित शाह ने लेटर लिखकर बताया। अब जरा सोचिए कितना बड़ा फर्क होता है। क्या होगा उसका रियलिटी? 2025 में न्यू इंडिया को कोऑपरेटिव बैंक से 122 करोड़ गायब हो जाता है। हेल्थ मैनेजर हितेश मेहता बैकपैक में कैश लेकर भागता रहा 6 साल। आरबीआई के एनुअल ऑडिट में यह कैसे संभव है, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। बैंक केरला 3,000 करोड़ रुपए घोटाला हुआ। 40 सालों से सीपीएम के कंट्रोल में था। फेक सिग्नेचर, बेनामी ट्रांजैक्शन, रिमोट गेट प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया गया। 2023 कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक 7.79 करोड़ का साइबर फ्रॉड आरबीआई के अकाउंट से हुआ। रेगुलेशन, पॉलिटिकली इंटरफेस और डिपॉजिट्स का फिर वही दर्द। यह सब कैसे हुआ, यह सबकी समझ के परे है। साथ ही एक लंबी लिस्ट है। अगर आपको जानना है पूरी लिस्ट, पूरी कहानी, तो आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा। और हाँ, आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। धन्यवाद। जय हिंद।